Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का काम हम शुरुआत करते हैं। वी आर डूइंग आवर चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ ऑफ क्लास 7th इन हिस्ट्रीज बुक आवर पास्ट पार्ट 2। हम भाई इतिहास का जो चैप्टर 7 है वो कर रहे हैं, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय, कक्षा 7 में। भाई कल हमने पिछले जो सेशन था उसमें हमने बात की थी ट्राइब्स की। कौन होते हैं ट्राइब्स? तो उसमें हमने देखा ये लोग वो लोग होते हैं जो पुराने टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी उनको नहीं मानते थे, जो ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था कर रखी थी, जो रूल्स बना रखे थे उनको नहीं मानते थे। और ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे भाई जंगलों में रहते थे। एंड द प्लेसेस वेयर इट वाज डिफ़िकल्ट टू रीच, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता था। और ये प्रकृति के बहुत लगाव में रहते थे, मतलब प्रकृति से जो उसके आसपास से जो चीज़ें मिलती थी उन्हीं का यूज़ करते थे। और इनका कभी कभी मीन्स लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं हम, और क्लैश जिसे हम कहते हैं वो हो जाता था कास्ट बेस्ड सोसाइटीज से। देन टुडे वी विल डू हु वर ट्राइबल पीपल। तो अब हम करेंगे आज ये ट्राइबल पीपल जो जनजातीय लोग थे ये कौन थे। सो लेट्स स्टार्ट इट। Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes। तो समकालीन कंटेम्प्रेरी समकालीन उस समय के हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी सेंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। भाई जो इतिहासकार थे और जो ट्रेवलर्स थे मतलब यात्री थे, इन जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं भाई। मतलब हमें जानकारी नहीं मिली है इनके बारे में, इन जनजातियों के बारे में। ए फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप राइटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ भाई कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ एक जिसको हम कहते हैं भाई विरोधाभास है, कुछ विरोधी है। अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। भाई जो ट्राइबल पीपल थे, जनजातीय लोग थे, इन्होंने लिखे हुए दस्तावेज नहीं रखे थे भाई। मतलब ये लिखते नहीं थे, ना ही अपने बारे में ना ही अपनी संस्कृति के बारे में। लेकिन कुछ एक थे जिन्होंने लिखा है भाई। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन फिर भी उन्होंने बचाए रखा क्या चीज़? रिच कस्टम्स, अपने रीति रिवाज, जो उनके समृद्ध रीति रिवाज थे। एंड ओरल ट्रेडिशंस, और उनके मौखिक जो परंपराएं थी। मतलब अगर लिखेंगे नहीं तो कोई भी भाषा हमें पता है, एनी लैंग्वेज देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज, रिटन एंड ओरल। वी कैन अंडरस्टैंड इन रिटन एंड वी कैन अंडरस्टैंड इन ओरल लैंग्वेज दो। सो भाई ये लोग लिखते तो नहीं थे लेकिन ओरल जरूर होता था। जैसे भी हमने पहले पढ़ा था भाई, जो ऋग्वेद के जो मंत्र थे, ऋग्वेद में जो जो भी ज्ञान होता था सीखा जाता था, तो वो सारे ओरल होते थे। उसी तरह ये भी भाई अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को सिर्फ मौखिक रूप से आगे बढ़ाते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories। और जो आज के इतिहासकार हैं, मतलब आज के जो अब फिलहाल के वर्तमान समय के जो भी इतिहासकार हैं, उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, जो ये जनजातियों की जो परंपराएं हैं, मौखिक जो परंपराएं हैं, इनको लिखना शुरू कर दिया है। पहले के जो इतिहासकार थे वो नहीं लिखते थे, लेकिन अब के जो इतिहासकार हैं इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। Tribal people were found in almost every region of the subcontinent।
और ये जो जनजातीय लोग हैं ये हमारे देश मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट जो प्रायद्वीप है इसके लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। और ये जो इनका क्षेत्र है, एरिया है, एंड इन्फ्लुएंस और इनका प्रभाव है वो समय के अनुसार अलग अलग हो सकता है भाई, डिफरेंट हो सकता है भाई। होता भी था अलग अलग भाई, हर समय एक जैसा इनका प्रभाव और क्षेत्र नहीं होता था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। कुछ जो ताकतवर जो जनजातियां थी वो बड़ी बड़ी बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार रखते थे, नियंत्रण रखते थे, जैसे बड़े राजा रखते थे। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। भाई 13वीं और 14वीं जो शताब्दी थी उसमें पंजाब में अगर हम बात करें तो भाई इन पंजाब में खोखर नाम की एक जनजाति थी जो बहुत ही प्रभावशाली थी। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण जनजाति थी पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में। लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके बाद गखर नाम की एक और जनजाति हुई जो महत्वपूर्ण हो गई। यहाँ पे पर जनजातियों के नाम है खोखर और गखर। देयर चीफ कमल खान गखर वाज मेड ए नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भाई, देखा भाई, सुना भाई जो एक गखर जो संप्रदाय था, जनजाति थी, उसका एक मुखिया था। कौन? कमल खान गखर। तो इसको जो सम्राट अशोक हुए अकबर हुए थे, उन्होंने अपने राज्य में एक मनसबदार बनाया था भाई। मनसबदार ये हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है। मनसबदार कौन होते हैं? जो मनसब का स्वामी होता है, जिसको राजा मनसब सौंप देते हैं जहाँ से वो लोग कर इकट्ठा कर सकें। In Multan and Sindh, the Langhas and Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. और मुल्तान और सिंध ये देश के नाम हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है। उस समय मुल्तान और सिंध हुआ करते थे भाई। वहाँ पर लंघास और अर्गुन, लंघा और अर्गुन ये दो जनजातियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। और जब तक उनको मुग़लों ने नहीं जीत लिया था, जब तक मुग़लों ने उनको जीत नहीं लिया था, अपने अधीन नहीं कर लिया था, तब तक ये लहंगा और अर्गुन जो जनजातियाँ थी वो मुख्य थी। कहाँ पर? मुल्तान और सिंध में। द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में ये थी बलोच जो जनजाति थी वो उत्तर पश्चिम में बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसके बारे में आप लोग अगली क्लासों में भी पढ़ेंगे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। और पश्चिमी जो हिमालय है इसमें गद्दी नाम की एक जनजाति रहती थी भाई। पश्चिमी हिमालय मतलब जो जम्मू कश्मीर की तरफ का है वो हिमालय। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes the Nagas, Ahoms and many others. और भारत का जो पूर्वी हिस्सा था दूर दराज का, जिसमें हम कह सकते हैं भाई ये असम, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा, इसमें नागा, कौन कौन थे इसमें? नागा थे, अहोम थे और दूसरी और भी जनजातियां थी। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। और आज के जो इलाके हैं जिसमें बिहार और झारखंड है उसमें चेरो चिफडम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। ये जो चेरो नाम के चीफ डम्स हुए भाई,
कुल हुए हैं भाई ये उभरे थे भाई। कहाँ पर उभरे थे? ये उभरे थे बिहार और झारखंड में। तो बिहार और झारखंड में चेरो नाम के जो संप्रदाय थे, जनजातियां थी, वो उभरी थी 12वीं शताब्दी में। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। 1591 में 1591 में राजा अकबर के जो मंत्री थे भाई, जो सेनापति थे, राजा मान सिंह, उन्होंने चेरों पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया था भाई। ये लार्ज, अच्छा अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितने महत्वपूर्ण थे, कितने बड़े हो गए थे कि भी राजा अकबर को भी युद्ध करना पड़ा था इनको जीतने के लिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। बूटी होता है लूट, अब बूटी का मतलब है लूट। तो जो अकबर के जो ये मंत्री, जो सिपाही और जो सेनापति, इन्होंने इनको हराया था चेरों को, तो उनसे एक बड़ी मात्रा में लूट की थी उनसे और ले गए थे वो। बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड, लेकिन उनको पूरी तरह से जीता नहीं जा सका था। सबड्यूड का मतलब है जीतना। वो अब भी आज़ाद थे कुछ मायने में। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। जो जब अकबर के बाद औरंगजेब का जो शासन आया, उसमें क्या हुआ भाई, उन्होंने बहुत सारे जो चेरों के जो फोर्ट्रेसेस मतलब किले, जो महल थे, उनको अपने अधीन कर लिया था। एंड सबजुगेटेड द ट्राइब, और उस ट्राइब को जीत लिया था, मतलब अपने अधीन ले आए थे। किनको? चेरों को। The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. अब भाई एक और कुछ और आते हैं भाई, जैसे मुंडा और संताल्स। ये मुंडा और संताल, इनके बारे में अगली क्लासों में तुम लोग पढ़ोगे। ये भी जनजातियाँ थी जो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में आती थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में कौन थे और ये महत्वपूर्ण क्यों थे। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis, बेराड्स एंड न्यूमेरस अदर्स। महाराष्ट्र की जो उच्च भूमियाँ थी, ऊंची ज़मीनें थी, मतलब हम कह सकते हैं, एंड कर्नाटका, और कर्नाटक जो थी ऊंची भूमियों से यहाँ पे मतलब है पहाड़ियाँ। तो वहाँ पर वर होम टू कोलीज, बेराड्स एंड न्यूमेरस अदर्स। कोली, बेराड और दूसरी जनजातियों के घर थे, मतलब उन पहाड़ियों में महाराष्ट्र और कर्नाटक की कोली और दूसरी जनजातियां रहती थी, जिनमें बेराड़ भी शामिल। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये पहाड़ों का सीन है। ये देखिए महल है, ये बहुत नीचे है, और ये पहाड़, ये पत्थर हैं, यहाँ पर ये लोग हैं शिकार कर रहे हैं। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। और ये जो कोली थे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से इलाकों में रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज। अब कोरागा थे, इनका दक्षिणी भारत में बड़ी संख्या थी, बड़ी जनसंख्या में रहते थे। वेतार, मारावार एंड मैनी अदर, और उनके साथ साथ वेतार, मारावार और बहुत सी जनजातियां थी दक्षिणी भारत में। तो ये मारावार है, ये जगह का नाम नहीं है, ये जनजाति का नाम है। जैसे हम अगर बात करें मारवाड़ की, तो ये राजस्थान में है, लेकिन ये मारावार है, ये जनजाति है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब भील, इनके बारे में तो तुमने बहुत सुना होगा। भील जो संप्रदाय था, जो जनजाति थी, वो पश्चिमी और मध्य भारत में बहुत फैली हुई थी भाई। आज भी हम देखते हैं, इवन हमारे गांव के आसपास भी भील हमें मिल जाएंगे।
By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। और 16वीं शताब्दी के बाद तक इन लोगों का क्या हुआ, ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, ये किसान बन गए भाई। एंड सम इवन जमींदार, और उनमें से कुछ जमींदार भी बन गए, मतलब उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें आ गई थी भाई। Many Bhil clans nevertheless remained hunter gatherers, लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत सारे जो भील जो कुल थे या फिर वंश जिसे हम कहते हैं, क्लैंस मतलब वंश या कुल, वो अभी भी वो क्या कर रहे थे, हंटर एंड गैदरर्स, वो शिकारी और संग्रह का काम करते थे। The Gonds were found in great number across the present-day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में भाई गोंड नाम की एक जनजाति भी पाई जाती थी। तो ये थी भाई बहुत सारी जो प्रजातियां थी, जिसमें गोंड हो गए, चेर हो गए, और जैसे बेतार, कोरगा, मारवाड़ हो गए। तो ये सारी सारी जातियाँ थी, जनजातियाँ थी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। तो अब यहाँ पे एक मैप है, इस मैप में देखिए, इससे पहले हम क्लैन को देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है ये। ए क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑफ और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। भाई एक ही पूर्वज की हम संतानें, हम कह सकते हैं इनको। ये जो क्लैन है, ये वंश जिसे हम कहते हैं, मतलब एक ही पूर्वज की संतानें जिसे हम कह सकते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ये जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जनजातियाँ संगठन थे, ये क्या होते थे भाई, किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, ये वफादार होते थे, ये होते थे भाई किनशिप, संबंध, जो इनका संबंध होता है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था भाई क्लैन क्या होता है, किनशिप क्या था, तो किनशिप था भाई हमारे रिश्ते, तो रिश्तों से बंधे होते थे और ये आपस में वफादार भी होते थे। तो अब देख लेते हैं भाई ये कहाँ कहाँ कौन कौन थे। जैसे भाई इस मैप में आप लोग देख रहे हो गख्खर, सबसे ऊपर ये गख्खर है भाई। यहाँ पे गख्खर मतलब ये हमारे उत्तरी भारत में, जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है। उसके बाद खोखर है, ये जो पंजाब वाला जो हिस्सा है, इसमें खोखर। और जंजुआज भाई, लहंगा जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पर, अरगुन्स और समाज। अब ये बलोचिस, ये देखिए अफ़गानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ है। यहाँ पे भील्स, ये जो बड़े से इलाके में रहते थे। कोलीज, गुजरात में देखिए कोलीज है, जैतवाज है, भील्स यहाँ भी हैं, कोलीज है मतलब महाराष्ट्र में, और इसमें राजस्थान में, गुजरात के इलाकों में भील्स पाए जाते थे। अब ये कोरगा यहाँ देखिए, जो पश्चिमी तट है, जो गोवा है, जो कर्नाटक है, उसके तट पर ये दिखा रखे हैं इसने। और यहाँ पे देखिए अपने जो पूर्वी भारत है, इसमें कच्छरीज, अहोम्स, नागाज, कोच, खसिस, मुंडा, संथाल, चेरोज, ओराओन्स, ये बहुत सारी जनजातियां हैं। तो और उसके बाद अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ देखिए बडागाज, वेतार्स, मारावार्स यहाँ पे हैं दक्षिणी भारत में। तो ये इजीली याद हो सकते हैं, बडागार्स और वेतार्स मारवाड़। और उत्तरी भारत में ये गख्खर हो गए, खोखर हो गए, जूनाज हो गए, लहंगा हो गया भाई, और अरगुन हो गए, बलोचीज हो गए, ठीक है। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में हम इनको ले लेंगे, कोली, जैतवाज, भील्स,
काकतारीज, बेराट्स, ठीक है। अच्छा, और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो इनको इस तरह से हम लोग थोड़ा याद कर लेंगे, इनको डिवाइड कर करके, ठीक है। तो 4 हिस्से कर लो इनके, हमारे देश के, और इन चारों हिस्सों के नाम को अलग अलग याद कर लो, कौन कौन रहते थे वही। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ, जिसमें होगा हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। भाई ये जो खानाबदोश थे, अब हम बात करेंगे खानाबदोश लोगों के लिए। ये खानाबदोश लोग थे, और जो घुमंतू लोग थे वो किस तरह से रहते थे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सीखते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और बचे रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।